प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं गोपाल कृष्ण शर्मा गुरु चरणों में वंदन करते हुए सद्गुरु कृपा क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम धीरे धीरे अपनी इस टेस्ट की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 10 तक। आज हमारी वीकेंड क्लास भी है, यानी सप्ताह का ये आखिरी टेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वापस मंडे से शुरू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट जीके की सीरीज़ का टेस्ट नंबर 10 और इसके सवालों को लेते हैं। आज भी हम राजस्थान से जुड़े हुए सवाल लेंगे। राजस्थान जीके के सवालों को हम लेने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो स्थान का नाम बताना है जहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमें उत्तर देने से पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है। उसके बाद ही किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ये दोनों प्रश्न जो है एकदम से आपकी इस पर दृष्टि जाए तो शायद एक जैसे ही नज़र आए, लेकिन ये दोनों ही प्रश्न बहुत अलग हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है और आप आपस में एक दूसरे से पूछते भी होंगे। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? आज का चौथा प्रश्न है, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है वो आपको बताना है। आज का छठा प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। आज का सातवां प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उसका नाम भी आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? आज के लगभग सारे ही प्रश्न जो है पानी से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए हैं। और 10वें टेस्ट का 9वां और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर एक शहर का उपनाम है। ये राजस्थान के एक शहर का उपनाम है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है आज के टेस्ट नंबर 10 के ये सवाल। और अब आप इनको अपनी कॉपी, नोटबुक, रजिस्टर में अच्छे से लिख सकें, उसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इन्हें ज़रूर लिखिए। धीरे धीरे आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा और आपका एक आत्मविश्वास बढ़ते हैं जब कोई काम हम खुद अपने हाथ से करते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और भी कई सारे जीके के टेस्ट हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर आप, या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर आप प्रश्नोत्तर जीके वगैरह की तैयारी करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तैयारी वो होती है प्यारे विद्यार्थियों जो हम अपने हाथ से करते हैं। मैंने भी ये सारे टेस्ट अपने हाथ से तैयार किए हैं, तो मैं जानता हूँ कि इनको तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप भी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से जब कोई चीज़ तैयार होकर के आती है तो उसका जो परिणाम है और उसका जो आनंद है वो एक अलग ही होता है। तो ये 1 से 5 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है यहाँ
6 से 9 तक के इन प्रश्नों का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से ये टेस्ट नंबर 10 के सारे प्रश्न आपके पास पहुंच चुके हैं और अब आप इनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं अब आपको बताऊंगा इससे पिछले वाले टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 9 के प्रश्नों के उत्तर, तो उनके उत्तर हम जाने, उससे साथ साथ मैं आपको उन प्रश्नों को भी दोहरा दूं। तो टेस्ट नंबर 9 का पहला प्रश्न था, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प का नाम बताना था। बहुत सरल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही होगा। उसका सही उत्तर है रोहिड़ा। आपके सामने यहाँ आंसर की में भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न था टेस्ट का, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका भी उत्तर आपको ज़रूर आता होगा। सही उत्तर है खेजड़ी, आप भी जानते हैं। तीसरा प्रश्न था, राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसका भी नाम आप ज़रूर जानते होंगे और उसका सही उत्तर है गोडावण। और अगला जो प्रश्न था टेस्ट नंबर 9 का, राजस्थान का राज्य पशु है, उसका नाम बताना था राज्य पशु का। तो उसका जो है सही उत्तर है चिंकारा और ऊंट। प्यारे विद्यार्थियों, चिंकारा वन्य जीव के अंतर्गत है और अब ऊंट जो पालतू पशु है उसे भी राज्य पशु का दर्जा दे दिया है। तो अब वर्तमान में राजस्थान का राज्य पशु जब भी पूछा जाए तो चिंकारा व ऊंट ये दोनों ही उसके सही उत्तर होंगे, दोनों ही राज्य पशु के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अगला जो प्रश्न था, राजस्थान का राज्य खेल है, खेल विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगता है, तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। यहाँ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश के कुछ पारंपरिक खेल है उनके भी नाम आप कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन से जो पारंपरिक हमारे राजस्थान के खेल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं जो इस पिछले टेस्ट का था, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो उसका सही जवाब है घूमर। घूमर आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, हमारे राज्य का राज्य नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो उसका सही जवाब है 1 नवंबर 1956। राजस्थान का अलग अलग चरणों में एकीकरण हुआ और उसके बाद में पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद में, संगठित होने के बाद में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट जो प्रश्न था पिछले टेस्ट का, राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है कांडला बंदरगाह, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारे राजस्थान के जो सबसे नज़दीक स्थित जो पोर्ट है, समुद्र जो बंदरगाह है वो है कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। और पिछले टेस्ट नंबर 9 का 9वां और आखिरी प्रश्न था, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो उसका सही जवाब है 550 किलोमीटर। तो ये पिछले टेस्ट के आंसर और आज के टेस्ट नंबर 10 के प्रश्न भी आपने जान लिए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीक, तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा और मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अब हम अगले हफ्ते, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।